आज अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मतलब तीन, गॉन का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में जिस समय अपन पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें तीन एंगल हैं और तीन साइड है, तो इसके बारे में जब स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अपने जो कोर्स में है वो क्या है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। और बाकी दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो अपन जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लो अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया ए, बी और सी। अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए की, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो बच गया ये बेस, और बी के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। अगर एंगल ए की बात कर रहा हूँ, इन केस यही डायग्राम है, और बात कर रहा हूँ एंगल सी की, ठीक है। एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस। ए के सामने बेस। मतलब जिस एंगल के बारे में बात करेंगे ना, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास कुछ रेशियोज होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है साइन, इसको साथ साथ लिख लो। एक होता है कोसाइन, एक टेंजेंट, एक कोटेंजेंट। को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। को का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। एक सीकेंट और एक को सीकेंट, ठीक है। अब इनका अलग अलग थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इनको। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इनका रेशियो है, मतलब दो साइड के रेशियो हो सकते हैं। अपने पास कितने साइड के मिला के? तीन। तो तीन के अपन किस किस तरह से रेशियो बना सकते हैं? जैसे मान लो अपने पास पी है, बी है और एच है, ठीक है। तो इनके क्या क्या रेशियो बन सकते हैं? पहले पी को ऊपर लिखो, एक बार बी को नीचे लिख दो, एक बार एच को नीचे लिख दो, ये दो रेशियो हो गए। बी को ऊपर लिखो, एक बार पी को नीचे लिख दो, एक बार एच को नीचे लिख दो, और एक बार एच ऊपर लिखो, पी और बी को नीचे लिख दो। तो कितने रेशियो हो गए? 6। यही 6 रेशियो यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सबके क्या क्या नाम है? साइन होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट पी अपॉन बी, कोटेंजेंट बी अपॉन पी, सीकेंट एच अपॉन बी, और को सीकेंट एच अपॉन पी, ठीक है। ये अपने पास 6 रेशियोज हैं। अब साइन है, देखो साइन क्या दिख रहा है? पी अपॉन एच, और कोसाइन को सीकेंट एच, तो ये इसका उल्टा है। सेकंड नंबर वाला फिफ्थ नंबर का उल्टा है, और थर्ड वाला फोर्थ का उल्टा है। अब ये तो पूरे नाम है। अगर इस नाम को अपन लिखें सिर्फ एब्रीवेशन के रूप में, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो शुरू के 3 ले लो। साइन को क्या बोल देंगे? सिर्फ SIN, साइन। कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कोट, है ना, शुरू के 3। सीकेंट को सेक, और को सीकेंट को, अब कोस लिखेंगे लेकिन कोस तो पहले से ही है, तो कोसेक। कोई लोग कोसेक लिखते हैं, कोई लोग CSC लिखते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारे इनके एब्रीवेशन हो गए। एब्रीवेशन मतलब छोटा रूप, ठीक है। तो तुमको ये याद करना है, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, कोस B अपॉन एच, टेन P अपॉन बी, कॉट B अपॉन पी, सेक H अपॉन बी, और कोसेक H अपॉन पी, ठीक है। ये याद करने के बाद में
इनको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं अपन। देखो, मान लो कोई अपने पास ट्रायंगल है यहाँ पे, ये अपने पास ए है, ये बी है और ये सी, ये 90 डिग्री है। अपन बात करें एंगल ए के बारे में, यहाँ पे बात करें एंगल सी के बारे में। एंगल ए मान लो थीटा है, तो सी 90 है, ये सॉरी बी तो 90 है। अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा? तीनों का एडिशन कितना होता है? 180। इसको मान लो x मान लो एक बार के लिए, तो x प्लस 90 प्लस थीटा, तीनों मिला कितने हो गए? 180। x की वैल्यू निकालनी है, x यहीं का यहीं, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये दोनों प्लस के यहाँ पे गए तो माइनस के। x की वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा, मतलब एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? ये वाला 90 माइनस थीटा। मतलब ए एंगल कौन सा है? थीटा। और सी एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा। अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूं साइन थीटा की, मतलब साइन ए की बात करूं, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा, एक ही बात है, साइन ए साइन थीटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन सी की, या बात करूं साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा की, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, साइन थीटा की बात कर लेंगे एक बार के लिए, सबकी बात करते हैं ऐसे, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनका सीक्वेंस भी तुमको याद होना चाहिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा पी एच और बी की फॉर्म में, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा, थीटा मतलब ए वाला एंगल, ए वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। और बेस कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। ठीक है, तो पी की जगह क्या लिखूं? बी सी। और एच की जगह ए सी। तो अपना साइन थीटा क्या हो गया? बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा बताओ? ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा बी सी अपॉन ए सी, ए सी, ए बी आएगा, सॉरी हाँ ए बी, बी अपॉन पी, ए बी अपॉन बी सी, आगे ए सी अपॉन ए बी, और ये ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं साइन सी के लिए। साइन सी, फिर साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर अपना टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा होता तो पी अपॉन एच ही है, लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए पी कौन है? पी चेंज हो गया आपस में, ये तो बी हो गया और ये पी हो गया इस वाले एंगल के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। अब बताओ पी अपॉन एच, पी कितना होगा? ए बी अपॉन बी, ए सी, हाँ ए बी अपॉन ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी, टेन 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तुमको सारे साइन थीटा मतलब सारे के सारे साइन थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए समझ में, और एक 90 माइनस थीटा वाले आ गए। इन दोनों के अंदर अपन देखेंगे
तो बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर है, ये रहा। इस वाले में बी सी अपॉन ए सी कहाँ पर है, सेकंड वाला। इसका मतलब बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी तो सेम ही होगा। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके सामने वाले भी इक्वल होंगे। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा के। याद रहेगा, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा कॉसेक और कॉसेक वाला सेक। ठीक है, इसलिए इनके नाम क्या हैं, इस तरह से हैं। एक तो कोसेक है और एक सेक है। को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, 90 का फ़र्क है। ठीक है ना, तो साइन और कोसाइन में 90 का फ़र्क है। इसको इस तरह से लिखो कि साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है ना, साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है तो जो ए प्लस बी है वो 90 डिग्री है ना। समझ गए बात को। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो ए प्लस बी 90 है। जैसे कि इसको देखो, साइन थीटा किसके बराबर है, यहाँ से देखो, कॉस 90 माइनस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा के, अगर मैं थीटा की जगह 1 लिख दूं तो साइन कितना हो गया 1 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 1, और 90 माइनस 1 कितना होता है 89, कॉस 89। तो साइन 1 किसके बराबर हो गया, कॉस 89 के। और साइन को तो कर देंगे कोस में चेंज और 1 को कर देंगे 90 माइनस 1 में चेंज। दोनों को चेंज कर देंगे, साइन को भी और 1 को भी। 1 को किस में चेंज कर देंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, क्योंकि कॉस है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन है वो कोट का कॉम्प्लीमेंट्री है, और सेक है कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। इस को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही है। अगर साइन 1 है कोस 90 कोस 89 है। अगर ऐसे ही मान लो टेन होता तो इसको क्या लिखते हैं कॉट की फॉर्म में, कॉट कॉट 80 कॉट 90 माइनस 10। मतलब अगर 10 है और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब ये दोनों मिला के 90 होनी चाहिए। यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे 80 होगा। ऐसे ही जैसे सेक 5 है तो यहाँ पे कोसेक 85। ठीक है। अब अगर मान लो साइन 45 है तो कॉस भी 45। अगर साइन 30 है तो कॉस 60। ठीक है, ये सारे इक्वल होते हैं। समझ में आ गया क्यों होते हैं, क्योंकि अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम से अपन ने खुद ने प्रूव किया है कि ये और ये इक्वल हो गए। मतलब साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के। अपन ने प्रूव किया है। ठीक है, अब आगे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है, एक वीडियो तो इसमें बनाते हैं, फिर अपन ट्राई करेंगे नया वीडियो, नया उसमें नया वीडियो बनाएंगे। बताओ इसमें क्या क्या पूछा है तुमसे, कॉस एल्फा, इसको एल्फा बोलते हैं। ये होता है थीटा, ये होता है एल्फा बीटा गामा, है ना। थोड़े बहुत इनको पता होना चाहिए, थीटा एल्फा बीटा और गामा। तो कॉस एल्फा पूछा है, एल्फा कौन सा है, ये वाला। कॉस का मतलब बी अपॉन एच, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा 21, तो बेस तो हो गया 21, हाइपोटेनियस 29। तो क्या आंसर आ गया 21/29। इजी है। टेन बीटा, तो टेन का फॉर्मूला P अपॉन बी, ये तुम याद करोगे। ठीक है, P अपॉन बी। टेन के लिए, बीटा के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 3, और बेस 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस 3/4। साइन P अपॉन एच, तो इसके लिए P कौन सा है 7 और H 25। ये तुमको याद भी कराया था मैंने, तुमको याद है
7, 24, 25, 7 का स्क्वायर 49 -1/2, m स्क्वायर -1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 गए थे ना, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 9, 40, 41, उनमें ही है, वही आएंगे सारे घूम फिर के। साइन 7/25, कॉस एल्फा, कॉस ये तो हो गया परपेंडिकुलर, तो 35/37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब नया वीडियो बनाते हैं या फिर एक बार देख लें। ये नया वीडियो बनाने लायक है नहीं एक्चुअली। हाँ, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इसमें ट्राई करते हैं। देखो, इसके लिए तुमको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ये देखो, इसमें क्या पूछा है, बेस नहीं परपेंडिकुलर। देखो 65 के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब जो भी एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन 65 इक्वल टू P/H। P कितना है पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। H कितना है 6, तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो 6 डिवाइड में 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 6 साइन 65 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब निकालोगे कैसे, कैलकुलेटर से। यहाँ पे कैलकुलेटर क्या बताना है, 6 साइन 65, तो 6 इंटू का साइन लगाना है यहाँ पे, साइन 65 ब्रैकेट बंद, कितना आया 5.43। तो लिखना क्या है, नियरेस्ट 100 के अंदर, तो 43 मत लिख देना, क्योंकि 3 के आगे 7 है, और 7 है वो 5 या 5 से बड़ा है, मतलब 37 है ना, वो 30 के पास में है या 40 के पास में है, 37 40 के पास में है, तो 3 नहीं आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी, तो 5.44। नेक्स्ट देखो, AC यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कौन सा है, मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले में आते हैं, और शुरू के 3 ही लगाना, शुरू के 3 साइन कोस टेन लगाना है ना, कोसाइन, कोस बोलो, कोस इक्वल टू बेस अपॉन कोस कितना, कॉस 40, कॉस 40 इक्वल टू B/H। H कितना दे रखा है 4 यहाँ पे गया, 4 इंटू कॉस 40, तो 4 इंटू कॉस 40 ब्रैकेट बंद, 3.06। ये 6 का 6 ही रहेगा या 7 हो जाएगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि आगे 4 है, आगे 4 नहीं होता ना, 5 होता तब तो आगे वाला हो जाता, लेकिन अभी वो कब ही रहेगा 3.06। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनियस नहीं पता, तो ये क्या है P, ये क्या है, तो P और B किस में होते हैं, tan थीटा, P/B। tan थीटा कौन है, tan 40, P कितना है पता नहीं, और B कितना है 6, तो 6 को यहाँ ले जाते हैं, 6 इंटू tan 40 ब्रैकेट बंद, 5.03। लास्ट देखो, इसमें ये और ये 50 के सामने वाला परपेंडिकुलर, पूछ क्या लिया बेस, तो tan थीटा लगेगा P और B के अंदर, तो tan 50 इक्वल टू P कितना है अपॉन B कितना है पता नहीं, तो पता नहीं को यहाँ पे ले जाते हैं, क्वेश्चन मार्क इंटू tan 50 इक्वल टू 7, लेकिन खाली पता नहीं निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू
7 अपॉन आ जाएगा, माइनस नहीं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में। इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। 7 डिवाइड, अब 7 डिवाइड 1050 ब्रैकेट में ऐसे करना है। हर बार मल्टीप्लाई किया था ना, लेकिन हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड भी आ सकता है कभी कभी। 5.87, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। अब ये देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर। सेक थीटा, नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एक जैसे ही हैं सारे के सारे। ये सेक थीटा, सेक क्या होता है? थीटा तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो कहीं पे भी, ये थीटा हो गया। सेक क्या होता है? एच अपॉन सेक, सेकंड लास्ट, एच अपॉन बी, ठीक है। तो इस थीटा के लिए और इस 90 के लिए एच कौन है? 90 के सामने ये एच हो गया 13, और बी कितना है? बी नीचे वाला, बिल्कुल सही बात है। कितना हो गया? 12। पूछ क्या लिया? साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, अब अपने को मान लो 13 पता है, 12 पता है, तो ये पता कर सकते हैं पाइथागोरस से। 5, 12, 13, तुमको जो 4, 5, 6 बताए थे ना पाइथागोरस थ्योरम, वो याद रख लेना, वही काम आएंगे बार बार में। तो अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 5। अब साइन थीटा बताना है। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। पी कौन सा है इसके लिए? 5, और एच कौन है? क्या आंसर आ गया? 5/30। कॉस थीटा, तो ये अगर तुमको 8 पता है, 17 पता है, यहाँ पे क्या आएगा? 8 के लिए बताया था, 8, 15, 17, है ना। वापस देखना उसको जाके, घर पे जाके वीडियो देखना। 8, 15, 17, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? बोलो फटाफट। बी अपॉन एच। क्या आंसर आएगा? 15/17। कॉस दे रखा है, डायग्राम ड्रॉ करो खुद से, नीचे वाले को थीटा ड्रॉ कर दो। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। इसके लिए बी कौन है? नीचे कितना? 12, और हाइपोटेनियस 13, ये कितना हो गया? 5। निकालना क्या है? कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन 5। सेक होता तो 13/12 होता, कोसेक है ना। अब ये देखो, ये 10 और ये 26, तो 10 और 26 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। कितनी बार? 5, और ये 13, तो 5 और 13 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 5, 12, 13, छोटा वाला है ना ये, तो 5, 12, 13। अब ये 10 है, मतलब 5 का डबल, ये 26 है तो 13 का डबल, तो यहाँ पे भी डबल वाला ही आएगा, 24 आएगा यहाँ पर। तो tan थीटा निकालना है, पी अपॉन बी। पी कितना है? 24, अपॉन बी कितना है? 10। तो काटा पिटी कर दें, 12/5। यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? रेशो चाहिए सिर्फ। आ गया? ये 3 कर लिए, 2 और देखते हैं, अगर सरल है तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत इजी है। सेक ए के लिए, ए कौन है? ये रहा। सेक थीटा क्या होता है? एच कितना है? 13, अपॉन बी कितना है? 5। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। आगे बताओ। कॉट ए, कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी। बी कितना है? ए के लिए 12 अपॉन 5। कॉसेक, एक पहले से गलत हो रखा है, पहले कभी कर रखा होगा मैंने। एच अपॉन, एच कितना है?
अपॉन पी कितना है 4। बी के लिए, बी की बात कर रहे हैं। सेक एच अपॉन बी कौन है 7। कॉट बी बी अपॉन पी, बिल्कुल सही बात है। बी कौन सा है अपॉन 8। कोसेक एच अपॉन पी 10/8। ठीक है, इजी था। लास्ट वाला भी आई होप इजी हो। ये थोड़ा शायद तुम्हारे लिए टफ तो क्या ही है, देखते हैं। रुको, कॉट है, क्या फॉर्मूला होता है कॉट का? पहले डायग्राम बनाओ। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90। हमेशा थीटा अपने तो यहाँ पे लेंगे, इजी यही रहेगा। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? बी अपॉन पी। तो बी कौन सा हो गया नीचे वाला 24, पी कौन हो गया 7, 7 24 25 7। कॉसेक स्क्वायर, तो इसके लिए कॉसेक स्क्वायर कौन है? कॉसेक क्या होता है? एच अपॉन पी। एच 25 अपॉन पी 7 का स्क्वायर -1। तो कर देते हैं सॉल्व। 25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। अब 25 स्क्वायर ये रहा, 7 स्क्वायर ये रहा, तो बचेगा क्या 24 का स्क्वायर। अगर इनको माइनस करेंगे तो ये तो आता है, ये तो डायग्राम अपने पास 7 24 25। अगर इन दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 24 का स्क्वायर, क्योंकि यहीं से तो निकाला है अपन ने। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं और 7 को यहाँ ले जाऊं तो 25 स्क्वायर में 7 स्क्वायर गए तो क्या बचेगा 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख दो 24 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, 576 अपॉन 7 का स्क्वायर 49। अगर रूट पूछते ना पूरा का तो और इजी होता, करना ही नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं, 3 क्वेश्चन और करने हैं। कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। पहले तो ये 12 ये 16, 12 16 दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 4 की टेबल में। कितनी बार? 3 बार और 4 बार। तो 3 4 5 आएगा यहाँ पे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया कि 16 आया? तो इसको भी किससे करेंगे 20 आ जाएगा। मतलब 3 को भी 4 से किया, इसको भी 4 से किया, तो इसको भी 4 से ही करेंगे। करने की जरूरत नहीं है वैसे, तुमको दिख गया ना 3 4 5, तो इसकी जरूरत नहीं है फिर। इसको चाहे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 3 4 5 ही मान लो। हाँ, क्योंकि आएगा रेशियो में ही। देखो कोसेक थीटा, कोसेक कितना है एच अपॉन पी। एच कितना है 5, पी कितना है 3 माइनस सेक एच अपॉन बी। एच 5 बी 4, एलसीएम 12। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे किया 15, 5/12। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। साइन थीटा दे रखा है, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे लिख दो थीटा। साइन थीटा कितना है 4/5। थीटा के सामने 4, 90 के सामने 5, ये कितना बच गया अपने आप 3 4 5। कॉट थीटा बताओ बी अपॉन पी। बी कितना है 3/4 प्लस कॉस थीटा 3/5। एलसीएम 20। इसको इससे किया, इसको इससे किया, कितना आ गया 27/20। 10 24 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 2 की कितनी बार? ये 12, 5 12 13। ठीक है, अब आगे देखो एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना है
पी अपॉन एच का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो। 1 माइनस 2 स्क्वायर सॉल्व करो 25 बाई 169। 1 माइनस 2 को 50 से 25 से किया, एलसीएम लिया 169 माइनस 50 कितना आएगा 119 अपॉन 169। ठीक है, चलो ये 5 एक्सरसाइज है, ये कर लेना कल तक। ठीक है।